सबके बीच यहाँ पर माननीय मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय के चंद्रशेखर राव जी, माननीय मुख्यमंत्री तेलंगाना, माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली श्री अरविंद केजरीवाल जी और साथ में श्री भगवंत मान जी पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आगमन हो चुका है। राकेश टिकैत जी से भी मैं निवेदन करूंगा कि वो भी हम सबके साथ इस मंच पर आने की कृपा करें। दिव्य सज्जनों, इस कार्यक्रम में मंच पर माननीय मुख्यमंत्री महोदयों के साथ जो गरिमामयी उपस्थिति है, वी प्रशांत रेड्डी जी तेलंगाना सरकार के माननीय मंत्री, श्री नामा नागेश्वर राव जी तेलंगाना से सांसद, इसके अलावा माननीय मुख्य सचिव तेलंगाना श्री सोमेश कुमार जी, माननीय मुख्य सचिव पंजाब श्री अनिरुद्ध तिवारी जी, राकेश टिकैत जी, और उन सब का हम अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं जो आज इस कार्यक्रम में यहां हम सबके बीच पधारे हैं। पधारे उस सोच के साथ, उस संवेदना के साथ कि अपने किसान आंदोलन में शहीद हुए परिवारों, शहीदों के परिवारों को यहां पर एक संबल, उनका सहारा बनकर उनके साथ खड़े हों और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। और इसी तरह से गलवान घाटी में शहीद हुए वीरों के परिवारों के साथ खड़े होकर अपनी संवेदनाओं को उनके साथ बांटें। यह कार्यक्रम श्रद्धांजलि का है, संवेदनाओं का है। और इस कार्यक्रम के पहले चरण में, पहले पड़ाव पर मैं निवेदन करूंगा पंजाब के मुख्य सचिव श्री अनिरुद्ध तिवारी जी से कि वे आप सबके स्वागत के लिए पधारें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी तेलंगाना, आदरणीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली, आदरणीय मुख्यमंत्री जी पंजाब, आदरणीय टिकैत साहब, मेरे प्रिय सहयोगी मुख्य सचिव तेलंगाना, बहुत ही आदरणीय आज हाजिर शहीद परिवार और किसान परिवार जो पंजाब और हरियाणा से यहाँ आए हैं, मेरे सहयोगी अफसर जो तेलंगाना और दिल्ली से आए हैं, मीडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स और हाजरीन, मैनू अज मान प्राप्त होया है कि मैं पंजाब ਅਤੇ पंजाब सरकार की तरफ तो तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ स्वागत करा, जी आया नू कहा। यहां हाजिर सभी लोग जानते ही हैं कि जब भी देश की सुरक्षा की जिम्मेवारी का सवाल उठा है तो पंजाब ने उसे हंसते हंसते अपने कंधों पे लिया है। आज से तकरीबन 2500 साल पहले भी जब सिकंदर ने भारत पर हमला किया था तो उसने वापसी का रुख पंजाब से ही किया था। आज भी पंजाब और सेना में भर्ती पंजाबी जवान देश की सुरक्षा के लिए बॉर्डर्स पर, सीमाओं पर जब भी जरूरत पड़ती है अपनी जान हंसते हंसते न्यौछावर कर देते हैं। मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि हर साल पंजाब के तकरीबन आज भी 80 से 100 जवान देश की सीमाओं पर हर साल शहीद होते हैं। हम सब बहुत ही आदर के साथ उन सबको प्रणाम करते हैं। आज उनमें से कुछ परिवारों को तेलंगाना सरकार द्वारा आदर करने पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी तेलंगाना और तेलंगाना सरकार का बहुत आभार प्रकट करता हूं। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि 1960 के दशकों के विच जद मुल्क नूं फूड सिक्योरिटी की लोड़ पई, उदों पंजाब, हरियाणा अते पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानां ने अपनी जी जान ला के मुल्क दे विच ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आए अते मुल्क नूं फूड सिक्योरिटी दी। पिछले साल कुछ किसानों ने एजिटेशन के दौरान अपनी जान गंवाई। हम उन किसानों के साथ संवेदना प्रकट करते हैं और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उन किसान परिवारों को पंजाब सरकार ने हर संभव सहायता प्रदान की है और आज पंजाब और हरियाणा के उन किसान परिवारों का आदर करने पर हम तेलंगाना के माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार का आभार प्रकट करते हैं। मैं यहां आने पर दिल्ली और पंजाब के मुख्यमंत्री जी का स्वागत करता हूं और आभारी हूं तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने एक बहुत ही नोबल इनिशिएटिव लिया है और आज उन परिवारों के प्रति अपना ग्रेटिट्यूड प्रकट करने के लिए यहां आए हैं। आप सबका यहां आने पर पुनः बहुत बहुत स्वागत, जी आयानु, धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्य सचिव पंजाब श्री अनिरुद्ध तिवारी जी का। दिव्य सज्जनों, हम सब जानते हैं वर्ष 2014 में तेलंगाना अस्तित्व में आया
और आज प्रगति की जो उड़ान वो प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री तेलंगाना श्री के चंद्रशेखर राव जी के नेतृत्व में भर रहा है, उसमें प्रगति के तमाम आयाम भी हैं, लेकिन संवेदनाएं भी हैं, संवेदनाओं की गहराई भी है, क्योंकि उसमें वंचितों के लिए, किसानों के लिए, गरीबों की खुशहाली के लिए संकल्प है और संवेदनाएं हैं। उस प्रदेश के माननीय मुख्य सचिव तेलंगाना श्री सोमेश कुमार जी की गरिमामयी उपस्थिति है। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वे इस अवसर पर अपने संबोधन के लिए पधारें, अपने वक्तव्य के लिए पधारें। मंच पर आसीन माननीय मुख्यमंत्री पंजाब श्री भगवत मान जी, माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली श्री अरविंद केजरीवाल जी, माननीय मुख्यमंत्री तेलंगाना श्री के चंद्रशेखर राव जी, माननीय मंत्री तेलंगाना सरकार श्री प्रशांत पाटिल जी, माननीय संसद श्री नामा नागेश्वर राव, मुख्य सचिव पंजाब अनिरुद्ध तिवारी जी, किसान नेता श्री राकेश टकेट जी, इस कार्यक्रम में आए हुए गालवन घाटी और किसान आंदोलन के शहीदों के परिवारजनों का, पंजाब, दिल्ली और तेलंगाना सरकार के अफसरान और मीडिया मित्रों का सादर नमस्कार। आज तेलंगाना की सरकार की तरफ से गलवान घाटी में शहीद हुए पंजाब के 4 वीर शहीदों की परिवारजनों को एक राशि हम श्रद्धांजलि के रूप में हमारे चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इसी तरह किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए 712 किसान भाइयों के परिवार को भी एक राशि एक सम्मान के रूप में देने की यहाँ पे प्रस्तुत किया जा रहा है। एक बात जो मैं आप सबके सामने रखना चाहूँगा कि हमारे मुख्यमंत्री श्री चंद्रशेखर राव जी खुद किसान हैं और किसान के दुख दर्द को अच्छी तरह समझते हैं। किसानों की परिस्थिति को देखकर मैंने कई बार उनकी आंखों में आंसू देखे हैं। वो बराबर कहते हैं कि भारत का विकास तभी संभव है जब रईतु राजू होगा, जिसका सीधा मतलब ये है कि जो फार्मर जब किंग होगा, व्हेन द फार्मर इज किंग देन ओनली द कंट्री विल डेवलप। तेलंगाना के किसानों के लिए खास कदम उठाए गए हैं हमारे सीएम द्वारा, जिनमें कई बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि 24 घंटे बिजली की सप्लाई, सिंचाई की व्यवस्था जो पहले कभी नहीं थी, तेलंगाना बनने के बाद आज वो व्यवस्था की गई है। हर एक किसान को प्रति एकड़ एक इनपुट के रूप में हर एक साल 10,000 रुपये। उसी तरह अगर कोई किसान जो 18 साल से या 60 साल के बीच में किसी भी कारण से अगर उसकी मृत्यु होती है तो रईतु बीमा मतलब फार्मर्स इंश्योरेंस के तहत उन फैमिली को 7 दिनों के अंदर 5 लाख रुपए का देना। उसी तरह फार्मर्स को संगठित करने के लिए, जो किसान भाई हैं उनको संगठित करने के लिए हर एक 5,000 एकड़ पे एक रईत वेदिका का निर्माण, ऐसे कदम उठाए गए हैं। आज ये सब आप जो लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है उनके प्रति एक संवेदनशील श्रद्धांजलि के रूप में है। अब मैं आप सबसे एक अनुरोध करूंगा कि जो भी शहीद जवानों और उन किसान भाइयों की आत्मा के लिए जो शहीद हो गए हैं, 1 मिनट का मौन रखेंगे और आपसे सभी से अनुरोध है कि आप खड़े हो जाएंगे। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।
धन्यवाद। बैठ जाए, आगे की कार्रवाई चले। बहुत बहुत आभार आदरणीय सोमेश कुमार जी, माननीय मुख्य सचिव तेलंगाना प्रदेश। दिव्य सज्जनों, हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि पंजाब की धरती पर उसकी राजधानी चंडीगढ़ में यह आयोजन, जो कि माननीय मुख्यमंत्री तेलंगाना श्री के चंद्रशेखर राव जी की सोच, संकल्प और उनकी संवेदनाओं का प्रतीक रूप है, साकार रूप है, वो यहाँ आयोजित हो रहा है। पंजाब प्रदेश में शहीद आजम भगत सिंह के जीवन मूल्यों को धारण कर एक संघर्ष की गाथा लिखते हुए जिस विभूति ने पंजाब का नेतृत्व मात्र लगभग 2 माह पहले संभाला और इस छोटे से समय में उस विश्वास को जो प्रदेश की जनता ने उनको सौंपा है और नेतृत्व की बागडोर जिनके हाथों में सौंपी है, उस विश्वास को नई ऊंचाई, नए आसमान जिन्होंने प्रदान किया है, वो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री पंजाब श्री भगवंत मान जी। उनके नेतृत्व में यह प्रदेश तमाम संवेदनाओं को अपने नियमों में, अपनी परियोजनाओं में, योजनाओं में धारण करते हुए किसानों के लिए और गरीबों के लिए जिस तरह से, और नौजवानों के लिए जिस तरह से काम कर रहे हैं दिन रात प्रतिबद्धता के साथ, वो बहुत ही प्रेरक भी है, क्योंकि ये जवानों की धरती है, किसानों की धरती है और नौजवानों की धरती है। और आज उन नौजवानों का भविष्य आपके हाथ में उज्जवल साफ साफ हमें दिखता है। मैं निवेदन करूंगा इस अवसर पर आदरणीय भगवंत मान जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री पंजाब, कि वे इस अवसर पर अपने संबोधन के लिए पधारें। एक मिनट थोड़ा ਅੱਜ ਇਸ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸ੍ਰੀ ਕਲਵਾ ਕੁੰਟਲਾ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ ਜੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇਲੰਗਾਨਾ, आम आदमी पार्टी के नैशनल कन्वीनर तो मुख्यमंत्री दिल्ली श्री अरविंद केजरीवाल जी, दोने राज्यों के चीफ सैकटरी साहबान, तेलंगाना के मिनिस्टर साहबान, MLA साहबान, MP जिन्हें भी मुख्यमंत्री साहब के नाल आए ने, मैं सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद करदा। बाकी जिन्ने भी परिवार किसानां ते जवानां दे जिहड़े परिवार जिन्हां ने अपने प्यारिਆਂ ਨੂੰ खोया, तुसीं इत्थे पहुंचे हो, मैं तुहाडा धन्नवाद करदा। जिस तरह पहलां कहा गया कि ये श्रद्धांजलि समारोह है, कोई खुशी वाली गल नहीं, पर मैं तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, नमस्कार, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सियाणे कहते हैं खुशियां वंडण ते दुगणियां हो जांदियां ने ते दुख वंडण नाल वो अद्धे रह जांदे ने। असीं तुहाडे दुख दे विच शामिल हां, घाटा नहीं पूरा कर सकते, जान की कोई कीमत नहीं हुंदी, पर फिर भी परिवार लई बाद दे विच, क्योंकि बहुत सारे कमाऊ जी चले गए, उही कमाउंदे सी, तां परिवारां दे जिहड़े चुल्हे ने उन्हां दी अग बुझ जांदी। असीं थोड़ी जी पंजाब सरकार वल्लों तां कीते ही है, तां मुख्यमंत्री तेलंगाना ने अनाउंसमेंट कीती सी जिस वेले किसानी संघर्ष चल रहा सी, टकैत साहब बैठे ने, इतिहास का सब तो लंबा चलने वाला संघर्ष है। उत्थे गर्मी भी चली, उत्थे मीह, नेरी, तूफान, ठंड, धुंध, हर एक मौसम चलिया, पर धरती पुत्र ने अपनियां हक्की मंगां जिहड़ियां उन्हां दा संघर्ष छड्डिया नहीं, ते जिहड़े कानून सी उन्हां नूं वापस करवा के ही उन्होंने साह लिया। और पंजाब जिहड़ा एग्रेरियन स्टेट है, जिस वेले देश अनाज बाहरों मंगाउंदा सी, उस वेले हरी क्रांति के रूप च पंजाब के किसान ने देश के सारे अनाज के भंडार भरे।
ਧਰਤੀ ਬਹੁਤ ਉਪਜਾਊ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ, ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਕੌਮ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੈ ਜਵਾਨ ਤੇ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅੱਜ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਤੇ किसानों के भी परिवार ने। चंद्रशेखर राव जी, बहुत से परिवार ऐसे हैं, बहुत से, जिनका एक भाई किसान है, दूसरा फौज में है। तो असली जय जवान और जय किसान आपको पंजाब में देखने को मिलेगा। और दुख उस वक्त होता था जब उन पर तरह तरह के आरोप लगाए जाते थे, ये तो देशद्रोही हैं, ये तो पता नहीं क्या हैं, ये तो आतंकवादी हैं। मतलब जिनके एक किसान ऐसा शहीद हुआ है जिसका बेटा उस वक्त बॉर्डर पे था। 26 साल के मुंडे भी इस किसान संघर्ष की विच अपनी शहीदी दे चुके हैं। सो अज 543 पंजाब के किसान मिला के 712 हरियाणे के, 4 परिवार गलवान घाटी दे विच जिहड़े शहीद होए ने साडे जवान, उन्हां दे ने। ते अज उन्हां नूं असीं याद करदे हां। उन्हां दा नाम जिहड़ा वो इतिहास 'च लिखिया गया कि जिस वेले बहुत वड्डा संघर्ष चलिया सी तां उन्हां ने इस संघर्ष के दौरान शहीदियां पाईयां सी। खेती नूं असीं लाहेवंद धंधा बनाउण लई बहुत सारे 2 महीनों दे विच फैसले लए ने। पानी साडा धरती दा थल्ले चला गया बहुत, खास तौर ते मालवा बैल्ट जिहड़ी है। ते असीं कोशिश कर रहे हैं कि वो पानी नूं भी बचाया जाए, नाल दी नाल खेती दे कई बदलवें रूप फसलों के उन्होंने भी इंट्रोड्यूस करिए। मैनूं दसदियां खुशी हो रही है कि असी मूंगी वास्ते अपील की सी। इस बार 1,00,000 एकड़ के लगभग मूंगी जिहड़ी है वो बीजी गई है। तो सेंटर सरकार नूं असी अपील की सी कि MSP ते तुसीं मूंगी जिहड़ी है, क्योंकि देश मूंगी बाहरों इंपोर्ट करदा, तो साडे कोले धरती इहो जी है कि मूंगी, सरों, बाजरा, सूरजमुखी जो मर्जी बीज लो। तो केंद्र ने भी साड़ी मंग मनी है कि वह 5,000 मीट्रिक टन के लगभग MSP ते मूंगी जिहड़ी है उठाउणगे। हौली हौली फसलों नूं आपां बदल के धरती नूं बचा लांगे, क्योंकि गुरु नानक साहब ने कहा पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत। पवन हवा, हवा नूं गुरु का दर्जा, पानी नूं पिता का दर्जा, ते धरती नूं माता का दर्जा। पर बदकिस्मती नाल असीं ये तीनों दर्जे कायम नहीं रख सके। साडी हवा भी दूषित हो गई, साडा पानी जिहड़ा वो भी गंदला हो गया, साडी धरती भी स्प्रेयां कर करके असीं जहरीली कर ली। ये तिन्ने दर्जे आपां मिल के सारे, तुहाडे सहयोग तो बिना कुछ नहीं होना, मिल के आपां ये तिन्ने दर्जे कायम करने हैं। पंजाब नूं दुबारे रंगला पंजाब बनाउणा है। इस संबंध विच असीं फैसले लै रहे हैं बहुत सारे। डायरैक्ट बिजाई झोने दी उहदे वास्ते अपील की, 1500 रुपया पर एकड़ सरकार वालों देवांगे। बहुत सारे NRIs ने, बहुत सारिया इत्थे संस्थावां ने, ते बहुत सारे जमीन वड्डियां जमीनां दे मालकां ने, उन्होंने भी अनाउंस करता। किसी ने कहा मैं 3,000 रुपया ठेका घटा लूँगा जे सीधी बीजोगे, किसी ने NRI ने कहा मैं 2,000 रुपया ठेका घटा लूँगा। तो किसान जिहड़ा करजई हो गया, करजे चढ़ गए, अगे दी अगे ब्याज तो ब्याज, ब्याज तो ब्याज लगी जाता है। तो जदों मैं केजरीवाल जी, चंद्रशेखर जी, जब मैं पार्लियामेंट में पंजाब के किसानों की खुदकुशी का मुद्दा उठाता था, तो मेरे पास तेलंगाना के, मेरे पास आंध्रा के, केरला के, तमिलनाडु के सांसद आते थे कि आज जो आप बोल रहे थे क्या पंजाब का किसान भी खुदकुशी करता है? मैंने कहा हाँ जी। तो उनको यकीन नहीं आता था कि पंजाब का किसान भी खुदकुशी कर सकता है। हमें तो ये लगता था कि पंजाब का किसान तो बहुत ही खुशहाल है, गिद्दा भंगड़ा वहाँ पे मेले लगते हैं। मैंने कहा जी नहीं, वो नहीं रहा।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ। ਕੁਝ ਮਾੜੇ ਫੈਸਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੋਏ, ਮਾਰਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਕਈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਅੰਨਦਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਨਦਾਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਤੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਦਾਤਾਂ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀਏ। ਸੋ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਪਰ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ 90% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੀਨਾ ਤਾਣ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਏਸੀ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਦੇ ਜੈਸਲਮੇਰ ਦੇ 50 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਹੀਟਰ ਲਾ ਕੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਾਰਗਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਰਫਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ -20 ਡਿਗਰੀ 25 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਰੰਸੀ 'ਚ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਲੂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰਿਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਿਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲੂਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਨ ਵਾਲੇ, ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਥਰੂ ਆ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਭੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਿਓ ਦੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਅਰਥੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੋਝ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਬੋਝ ਨੂੰ ਢੋਂਦੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰਤੇ, ਕਦੇ ਗਰੀਬੀ ਨੇ ਮਾਰਤੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਮਾਰਤੇ। ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੱਚੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਫਤਵੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੋਵੇ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੋਣ, ਵਪਾਰੀ ਹੋਣ, ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਣ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 3.25 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੰਨ ਖਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਤੁੱਛ ਜਿਹੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੈਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ? ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਇੰਨੀ ਫਰਟਾਈਲ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਘੁੰਮੀ ਹੈ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕਿਤੇ ਇੰਨੀ ਉਪਜਾਊ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 150 ਮਣ ਦਾਣੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। 90 ਮਣ ਝੋਨਾ, 60 ਮਣ ਕਣਕ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੂੰਗੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਅਸੀਂ 40-40 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਲੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਚੱਕ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਓ ਸਾਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਸਾਂ 25-30 ਮਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਬਰਫ਼ ਹੀ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਣਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। 20-25 ਮਣ ਵਾਲੇ ਮੌਜਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 150 ਮਣ ਵਾਲੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਕਮੀ ਰਹੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬਹੁਤ ਭੁਗਤਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਆ ਉਹ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੈਂਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲੀ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦੇ, ਜਾਂ ਜਰਨੈਲ ਦੇ, ਜਾਂ ਕਰਨਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁੱਤ ਜੰਮਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਕੋਈ
ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦੀ। ਮਾਹੌਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ ਜੀ CM ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦਾ ਔਰ ਮਾਨਯੋਗ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਛੜ ਗਏ ਸਾਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਈ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी की फतेह। बहुत बहुत आभार माननीय श्री भगवंत मान जी, माननीय मुख्यमंत्री पंजाब, उनके संबोधन के लिए, उनकी संवेदनाओं के लिए। दिव्य सज्जनों, हम सब जानते हैं और ये हमारा सौभाग्य भी है कि आज के इस आयोजन में माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली श्री अरविंद केजरीवाल जी की गरिमामयी उपस्थिति है। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में सुशासन का जो मॉडल दुनिया के सामने रखा, पूरे देश में, दुनिया में उसकी प्रशंसा भी हुई, उसकी चर्चाएं होती हैं और दिल्ली की जनता ने इसीलिए बार बार उनके प्रति अपना विश्वास भी व्यक्त किया है। शिक्षा का क्षेत्र हो या स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, युवाओं और नौजवानों के भविष्य को लेकर, वंचितों गरीबों के कल्याण को लेकर, या फिर हमारे घर परिवार के जो बुजुर्ग हैं उनके प्रति जो उनकी गहरी संवेदनाएं हैं उनके मन में, वो अभिव्यक्त होती हैं उनकी कार्यप्रणाली से, उनके सुशासन से और उनकी नीतियों से। आप पंजाब भी आपके मार्गदर्शन में विकास की उसी डगर पर, विकास की उसी आसमान की तरफ आगे कदम बढ़ा चुका है और हम निश्चित रूप से आपके मार्गदर्शन में उसे हासिल भी करेंगे। आपकी उपस्थिति को नमन करते हुए निवेदन करूंगा माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी से कि वे भी इस अवसर पर अपनी संवेदनाओं की, अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए पधारे। श्री अरविंद केजरीवाल जी। मंच पे मौजूद तेलंगाना के सम्मानित मुख्यमंत्री माननीय चंद्रशेखर राव जी, पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान साहब, तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी साहब, पंजाब के चीफ सेक्रेटरी साहब, किसानों के नेता राकेश टिकैत साहब, तेलंगाना से आए हुए सभी मंत्रीगण, MPs, MLAs, सभी अधिकारीगण और हरियाणा और पंजाब से आए हुए उन सभी परिवारों को जिन्होंने गलवान घाटी में या किसान आंदोलन में अपनों को खोया है, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, आप सब लोगों को मेरा प्रणाम। दोस्तों, आज हम आप सब लोगों को यहाँ पे एक सम्मान राशि तो देंगे, लेकिन जो आप लोगों ने अपनों को खोया है उनकी जान की कीमत नहीं लगाई जा सकती। अगर अपना कोई चला जाता है उसकी कोई कीमत नहीं होती। आज इस सम्मान राशि को देने का केवल एक ही मकसद है। हम आप सब लोगों को ये कहना चाहते हैं कि पूरा देश आपके साथ है। हमें गर्व है उन लोगों पे जिन जवानों ने गलवान घाटी में शहादत दी, जिन किसानों ने देश के अंदर किसानी को बचाए रखने के लिए 1 साल तक संघर्ष किया और इस दौरान अपनी शहादत दी। यह आंदोलन पंजाब के किसानों का नहीं था, यह आंदोलन हरियाणा के किसानों का नहीं था, यह आंदोलन पूरे देश का था। इसीलिए इसी भावना के साथ आज तेलंगाना के मुख्यमंत्री साहब तेलंगाना से आप लोगों को एक एक सम्मान राशि देने के लिए आप सब लोगों के बीच में आए हैं। हम तेलंगाना के मुख्यमंत्री साहब का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। पंजाब सरकार पहले ही उन सब परिवारों को सम्मान राशि के रूप में कुछ दे चुकी थी। आज तेलंगाना से आए हैं, ये दिखाता है कि सारा देश आपके साथ है। ये किसी एक राज्य या एक किसी वर्ग का आंदोलन नहीं था। मुझे याद है ये आंदोलन दिल्ली के बॉर्डर पे हुआ था और दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के नाते मेरा अपनी तरफ से ये एक हवन था, अपनी तरफ से मैंने भी उसके अंदर थोड़ी बहुत आहुति दी। हम जो भी कर सकते थे
हमने वो सब किया। मुझे याद है जब सबसे पहले पंजाब से और हरियाणा से किसान चले थे और किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे और रास्ते में थे किसान, तभी हमारे पास केंद्र सरकार से एक फाइल आई कि भाई किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, इन सभी किसानों को गिरफ्तार करने के लिए हमें दिल्ली के स्टेडियम जितने हैं उन सारे स्टेडियम को जेल बनाना है, ताकि जब किसान दिल्ली में एंटर करेंगे तो उनको सबको हम जेल में कैद कर लेंगे, क्योंकि जो मौजूदा जेल है वो तो इतनी बड़ी जेल नहीं थी कि इतने सारे किसानों को कैद किया जा सके। मैं भी आंदोलन से निकला हुआ हूँ, अन्ना आंदोलन से हम लोग निकले हुए हैं, और अन्ना आंदोलन के समय हमारे साथ भी यही हुआ था कि अन्ना आंदोलन के समय जितने लोग रामलीला मैदान में जंतर मंतर पे आते थे उन सबको जब गिरफ्तार किया करती थी सरकारें तो जेलें छोटी पड़ जाती थी, तो वो सारे स्टेडियम में हम लोगों को गिरफ्तार करते थे। मैं भी कई कई दिन स्टेडियम में गिरफ्तार रहा हूँ। तो मैं समझ गया कि ये किसानों के आंदोलन को ख़त्म करने की एक साजिश है। अगर जो किसान दिल्ली के बॉर्डर पे पहुँच रहे थे, दिल्ली में एंटर करने के बाद अगर उनको सबको स्टेडियम के अंदर कैद कर दिया जाता तो किसान आंदोलन उसके बाद वो स्टेडियम के अंदर ही रह जाता। तो वो फाइल केंद्र सरकार के पास आई। किस्मत अच्छी थी कि वो पावर हमारे पास थी स्टेडियम को जेल में कन्वर्ट करने की, और हमने इतना प्रेशर हमारे ऊपर डाला गया केंद्र सरकार के द्वारा कि आप, हमने करने से मना कर दिया। हमने कहा नहीं, हम स्टेडियम को जेल में कन्वर्ट नहीं करेंगे। और उसके बाद इतनी ज़्यादा नाराज़ हुए सब लोग, लेकिन हम किसानों के साथ खड़े रहे। उसके बाद किसानों के लिए लंगर लगाने का, पानी का इंतज़ाम करने का, दिल्ली सरकार द्वारा टॉयलेट का इंतज़ाम करने का, तो इस पूरे हवन में मुझे खुशी होती है कि मुझे भी मौका मिला अपने किसान भाइयों को जो संघर्ष कर रहे थे उनकी सेवा करने का। जिस तरह से हम सेवा कर सकते थे हमने सेवा करने की कोशिश की। आज भी जब पंजाब के अंदर हमारी सरकार बनी है, आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, हमारी पूरी कोशिश है, हमारी सबसे पहली कोशिश है कि किस तरह से किसानों की आमदनी को बढ़ाया जाए। हम पूरी तरह से इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि जब तक किसानों की आमदनी को नहीं बढ़ाया जाएगा, किसानों की आय को नहीं बढ़ाया जाएगा, किसान देश के अंदर हमेशा दुखी रहेगा, आत्महत्या करता रहेगा, कर्जे में डूबा रहेगा, घर में कोई बीमार हो जाएगा उसके लिए कर्जा लेगा और कर्जे की साइकिल के अंदर डूबा रहेगा और आत्महत्या करता रहेगा। मुझे बेहद खुशी है कि पंजाब के जो नए मुख्यमंत्री हैं मान साहब, ये भी किसानी के बैकग्राउंड से आते हैं, और इसीलिए पिछले कुछ दिनों के अंदर इन्होंने जो निर्णय लिए, एक निर्णय लिया कि अभी जब तक अगली फसल नहीं उगाते तब तक एक मूंगी की फसल उगा लेते हैं, और मूंगी के ऊपर पंजाब सरकार एमएसपी देगी। ये एक ऐसा व्यक्ति निर्णय ले सकता था जो जमीन से जुड़ा हुआ है, जिसे किसानी के बारे में पता है, और एक ऐसा व्यक्ति निर्णय ले सकता था जो कि किसानों के साथ खड़ा है। ये पहले वाली सरकारें भी ले सकती थी, लेकिन मान साहब ने यह निर्णय लिया कि मूंगी के ऊपर एमएसपी दी जाएगी। दूसरा निर्णय लिया कि जो डायरेक्ट सीडिंग करेंगे उन सब लोगों को 1,500 रुपये एकड़ के हिसाब से उन लोगों को सहायता दी जाएगी। आने वाले समय में भी बहुत सारे ऐसे निर्णय हम लेना चाहते हैं जिससे किसानी को एक पंजाब के, दिल्ली के अंदर हमने जितने काम किए, आज दिल्ली के स्कूलों के बारे में खूब चर्चा होती है कि खूब शानदार स्कूल बन गए, दिल्ली के अस्पतालों की खूब चर्चा होती है, दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक की खूब चर्चा होती है, दिल्ली की बिजली की खूब चर्चा होती है। वो सारे काम भी करेंगे यहाँ पे। पंजाब के स्कूल भी ठीक करेंगे, पंजाब के अस्पताल भी ठीक करेंगे, पंजाब में मोहल्ला क्लिनिक भी खोलेंगे, बिजली भी फ्री, सारे करेंगे। पंजाब के अंदर किसानी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तो हमारा मकसद है कि जैसे दिल्ली में हमने बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली को मॉडल बनाया, ऐसे पंजाब के अंदर किसानी को भी आपके साथ मिलकर एक मॉडल के रूप में पूरे देश नहीं पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। आज एक वकील का बेटा वकील बनना चाहता है, एक फिल्म एक्टर का बेटा फिल्म एक्टर बनना चाहता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनना चाहता है, लेकिन किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता, क्योंकि किसानी फायदे का धंधा नहीं बचा, फायदे का सौदा नहीं बचा। मुझे पूरा यकीन है
कि हम लोग पंजाब के अंदर ऐसा मॉडल तैयार करेंगे कि किसान का बेटा बड़ा होकर कहेगा पिताजी मुझे भी किसान बनना है, मुझे किसी और धंधे के अंदर नहीं जाना है। और मुझे पूरा ही विश्वास है कि पंजाब के 3-3.5 करोड़ लोगों के साथ मिलके हम ऐसे मॉडल को तैयार कर पाएंगे और ऐसे मॉडल को लागू कर पाएंगे। मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ कि जो जो लोग शहीद हुए उन सब लोगों को भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, अपने चरणों में स्थान दे और आप सब लोगों को इस लॉस को बर्दाश्त करने की शक्ति दे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली श्री अरविंद केजरीवाल जी का, उनकी संवेदनाओं के लिए, उनके उस ढाढ़स के लिए और उनके उस समर्थन के लिए जो उनकी उपस्थिति से हम सबको मिल रहा है। दिव्य सज्जनों, ये बहुत ही खुशी भी होती है, बहुत प्रेरणा मिलती है इस बात से। माननीय के चंद्रशेखर राव जी, तेलंगाना के माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उनका ये संकल्प बहुत प्रेरक है, अनुकरणीय भी है कि गलवान के शहीदों के परिवार या फिर किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों के परिजनों को, चाहे वो देश के किसी भी प्रदेश में हो, उनके बीच जाकर उनके प्रति अपनी संवेदनाओं की अभिव्यक्ति करें, उन्हें श्रद्धा सुमन अपना अर्पित करें, उन्हें सहयोग के रूप में जो भी हो सकता है। और ये सबसे बड़ा ढाढ़स और संबल तो हम सबके लिए यही होता है कि ऐसी विभूति स्वयं हम सबके बीच आकर हमें ढाढ़स बताए। तेलंगाना के आप सर्जक हैं, तेलंगाना के क्रिएटर हैं आप, और तेलंगाना राज्य के लिए आपने लंबा संघर्ष किया और उसके बाद संघर्ष उस प्रदेश को विकास की नई ऊंचाई तक पहुंचाने में, विकास के नए नए मॉडल स्थापित करने में, जिसमें जो एक बेंचमार्क की तरह दूसरे राज्यों के लिए भी एक प्रेरणा है और एक मॉडल है। अन्य क्षेत्रों में प्रगति के साथ साथ एक बहुत खास बात है कि किसानों के कल्याण और खुशहाली के लिए एक से बढ़कर एक लोक कल्याणकारी योजनाएं आपने अपने प्रदेश में चलाई। किसानों के खेतों में सिंचाई के लिए 24 घंटे बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित की। हर एक किसान को 10,000 रुपए प्रति एकड़ प्रति वर्ष वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान करने का यह संकल्प आपका साकार हुआ। ये सब और बहुत कुछ और भी है। समय का अभाव है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ मैं निवेदन करूंगा, विनती करूंगा माननीय मुख्यमंत्री तेलंगाना श्री के चंद्रशेखर राव जी से, आप सबके सम्मान भरी करतल ध्वनि के साथ में निवेदन करूंगा कि वहां आए और इस अवसर पर अपनी वो संवेदनाएं जो इस रूप में साकार हो रही हैं उस हम सब के साथ उसे बांटें, हमें प्रेरित करें, हमें ढाढ़स बधाएं और अपना आशीष भी दें। माननीय मुख्यमंत्री पंजाब राज्य श्री भगवंत सिंह मान जी, हमारे मित्र आम आदमी पार्टी के व्यवस्थापक माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली श्री अरविंद केजरीवाल जी, दोनों राज्यों के तेलंगाना और पंजाब राज्यों के चीफ सेक्रेटरीज, तेलंगाना राज्य से मेरे साथ आए हुए मंत्रीगण, पार्लियामेंट के सदस्य, एमएलएज और अन्य साथी, सभा में उपस्थित किसान नेता हमारे मित्र राकेश टिकायत जी और पंजाब राज्य के भी जो किसान नेता है वो नेतागण, सभा में उपस्थित भाइयों और बहनों, सत श्री अकाल। ये कोई खुशी की बात नहीं है, दुख की बात है। अफसोस है कि 75 साल के आज़ादी के बाद हम लोगों को इस तरह के सभाएं करने पड़ते हैं। आंखों में पानी आ जाता है, बड़ा दर्द होता है। आखिर ऐसा क्यों है हमारा देश? इसके बारे में जरूर चिंता करने की जरूरत है। हर चीज के लिए हर किसी को काफी मशक्कत करनी पड़ती है। इसके जड़ कहाँ है, इसका वजह क्या है, इस चीज पे जरूर चर्चा हो, ये मैं दिल से चाहता हूं। हिंदुस्तान के एक शहरी होने के नाते कईयों ऐसे समस्याएं हैं जिनके लिए लोगों को लड़ने पड़ते हैं, मरने पड़ते हैं, शहादत देनी पड़ती है। क्या मजबूरी है?
हम ही नहीं, दुनिया में कई देश है, समस्याएं हर जगह होती है, ऐसा नहीं कि किसी समस्या किसी देश में नहीं है, लेकिन हमारे पास जिस प्रकार की समस्याएं हैं इस प्रकार के कहीं भी नहीं होते। खैर, आप लोगों ने जो शहादत दी है, आपके परिजनों ने किसान आंदोलन चलाते हुए केंद्र सरकार को मजबूर करके अपने कानून वापस लेने तक जो लड़ाई जारी रखे, मैं उन तमाम किसान नेताओं को, किसान भाइयों को सर झुका के प्रणाम करता हूं। जो लोग शहीद हुए, हम उनको वापस तो ला नहीं सकते, लेकिन जैसा माननीय केजरीवाल जी ने कहा, माननीय मान साहब ने कहा, हमदर्दी हम जरूर जुटा सकते हैं कि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ सारा देश है। हमदर्दी जताने वाला, फील करने वाले लोग हैं। पंजाब एक ऐसी महान राज्य है, महान धरती है, जहां से शहीद आजम भगत सिंह आज़ादी का जंग लड़े थे। पंजाब ने देश के लिए दो महत्वपूर्ण योगदान दे चुके हैं। एक आज़ादी के जंग में जिस प्रकार का कुर्बानियां पंजाब ने दी है, हिंदुस्तान का इतिहास कभी नहीं भूल सकता। और उसके बाद जैसा मान साहब अपने शब्दों में कह रहे थे, सारा देश जब अन्न के लिए परेशान था, खाने के लिए परेशान था, पहला हरित क्रांति पंजाब में लाके अपने खून पसीना बहा के पंजाब के किसानों ने जिस प्रकार का योगदान देश को अन्न दिया, देश को खाना दिया, ये भी कोई कम बात नहीं है। बहुत बड़ा योगदान है पंजाब का, ये कभी भूला नहीं जा सकता। हिंदुस्तान के इतिहास में स्वर्णाक्षर से लिखित रहेंगे। देश या दिल्ली, इन राज्यों से नहीं, सारे हिंदुस्तान से चलना चाहिए। पश्चिम, पूरब, दक्षिण, उत्तर, पूरे किसान मिलकर हमको लड़ना चाहिए। हमारे हक है, हम देश दुनिया को खाना देते हैं, उगाते हैं, हमारे खून पसीना बहाते हैं हमारे खेतों में, तो हमारे साथ न्याय होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। इस प्रकार का दुखद परिस्थिति, इस प्रकार का आंदोलन करने का स्थिति उड़ जाना चाहिए। इसका एक ही रास्ता है, अगर हम किसान चाहते हैं तो सत्ता पलट सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। सत्ता कहां से आता है? किसी को भी पावर कहां से आता है? हमारे हाथों से आता है। आंदोलन जब तक जारी रखे कि किसान के उगाई फसल को सही दाम मिले, अच्छे दाम मिले, उसका संविधानिक रक्षा मिले, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी मिले, जो पार्टी ऐसे कहेगी आगे चल के अगले चुनाव में, उसी को हम साथ दें। ये आवाज, इस प्रकार का ऐक्यता सारे हिंदुस्तान में अगर हमारे किसान नेता ला पाएंगे, ये जरूर संभव होगा। जैसा हम किसान प्रेमी सरकार जहां जहां भी है हिंदुस्तान में, कई सरकारें हैं राज्य प्रशासन चलाने वाले, वो सारे भी एकजुट हो जाएंगे। अब के जो आंदोलन चलेगा, हम भी साथ रहेंगे। केजरीवाल जी खुशकिस्मत थे, उनके बॉर्डर पे हो रहे थे, उन्होंने खिदमत किया, आंदोलन का काफी सेवा किया, किसानों को बचाने का भी प्रयास किया। अब हम सारे किसान आंदोलन के साथ जुड़ जाएंगे, और जब तक लड़ेंगे तब तक हमारे पूरी मांगे केंद्र सरकार नहीं मान जाए, तो इस प्रकार का आंदोलन को जरूर समर्थन, पूर्ण समर्थन हम देते रहेंगे। आप लोग आगे बढ़िए, इतना मैं किसान नेताओं से प्रार्थना करता हूं। भाइयों, हम जिन लोगों ने जान गंवाई है उनको वापस तो ला के नहीं दे सकते आपको, बस आपके साथ हमदर्दी जता के कुछ अच्छे शब्द बोलने के लिए, आपके थोड़ा मन शांति करने के लिए आए हैं। सच्चे दिल से भगवान से प्रार्थना करते हैं, जिन्होंने आपके पास आपने ले लिया है, उनके आत्मा को जरूर शांति दे, आपके चरणों में अच्छे स्थान दे, और परिवारों से भी हम
प्रार्थना करते हैं जो आत्मशक्ति दे इस दुख को सहने का भगवान आपको सौंपे। इतना कहते हुए मैं अपना शब्द समाप्त करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आदरणीय जो हमारे वर्तमान जी ने यहाँ पे और महिलाओं का किराया माफ किया है, तो हम हरियाणा से आए तो हमारा भी महिलाओं का किराया माफ करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। जी जी रमेश शास्त्री सहित सतीश कुमार की पत्नी आपके साथ हूँ, और जब तक मेरे तन में खून रहेगा, एक एक खून अपने समाज के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपनी जी जान के लिए लड़ने के लिए तैयार। बहुत बहुत आभार और आपके इस हौसले को हम नमन करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। प्लीज जी बहुत बता बहुत बहुत आभार आदरणीय श्री के चंद्रशेखर राव जी का, उनकी उपस्थिति के लिए, उनकी संवेदनाओं के लिए, सहयोग के लिए, जिस उद्देश्य से और जिस भाव से आप यहाँ पधारे हैं। दिव्य सज्जनों, ये समय है जब हम गलवान घाटी के और किसान आंदोलन में शहीद हुए जवानों और किसानों के परिजनों को, उनके प्रति अपनी सहयोग राशि उन्हें प्रदान कर उन्हें सम्मानित कर सकें इस मंच पर, और उसे आपके समक्ष आगे बढ़ाने के लिए मैं ईश्विंदर सिंह ग्रेवाल जी से निवेदन करूंगा कि वो आएँ और एक एक करके सभी ऐसे परिजनों को आमंत्रित करेंगे जिन्हें यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद जनेंद्र जी। ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ ਜੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਚ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਗੇ। ਸਿਪਾਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿਪਾਹੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 3rd ਪੰਜਾਬ ਬਟਾਲੀਅਨ ਤੋਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਇਹ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਲੈਣਗੇ। ਅਗਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿਪਾਹੀ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਚੱਕਰ 3rd ਪੰਜਾਬ ਬਟਾਲੀਅਨ, ਸ਼ਹੀਦ ਸਿਪਾਹੀ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਚੱਕਰ 3rd ਪੰਜਾਬ, ਇਹ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ ਜੀ ਬੁਢਲਾਡਾ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਇਹ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਨਾਇਬ ਸੂਬੇਦਾਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ 3rd ਮੀਡੀਅਮ ਰੈਜੀਮੈਂਟ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਚੋਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਗੁਰਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਇੱਕ ਬੇਟਾ। ਵੀਰ ਚੱਕਰ ਸਿਪਾਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿਪਾਹੀ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ ਜੀ ਬੁਢਲਾਡਾ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ। ਅਗਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨਾਇਬ ਸੂਬੇਦਾਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ 3rd ਮੀਡੀਅਮ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡਾ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਤੇ 1 ਇੰਚ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਧਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਗੁਰਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ, ਬੇਟੀ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਨਾਇਬ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ 3rd ਮੀਡੀਅਮ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਨਾਇਬ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵਾਰਸ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਨਾਇਬ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। तेलंगाना ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ, ਜਿਹਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖਤ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 545 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ
ਇੱਥੋਂ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਜੈ ਸਿੰਘ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸ਼੍ਰੀ ਜੈ ਸਿੰਘ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਅਗਲੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਹੀਦ ਲੀਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬੇਟੀ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ। ਅਗਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਹਿਬ ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ son of ਸਾਹਿਬ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਸ਼ਹੀਦ ਅਗਲੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਪੁੱਤਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਿਥੀ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਜੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਜਨਕਰਾਜ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨ ਜਨਕਰਾਜ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਲ ਜੀ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਆਏ ਨੇ। ਸੰਗਰੂਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨ ਸਤਗੁਰ ਸਿੰਘ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਰੋਲਦਾ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰਾਜਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ। ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਜੀ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ। ਅੱਗੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨ ਮੋਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਉਣਗੇ ਮੰਚ ਤੇ। ਅਗਲੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨ ਬਚਨ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨ ਹਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਸਰਦਾਰ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਮਾਣ ਰਾਸ਼ੀ ਲੈਣਗੇ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਏ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ। ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨ ਮੇਘ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਜ 545 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਅਸੀਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਏ ਆ, ਬਾਕੀ ਨੋਡਲ ਆਫੀਸਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨਗੇ। ਅਗਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਾਡਾ ਗੁਆਂਢੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਵਾਨੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਦਇਆਨੰਦ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਸਵਿਤਰੀ ਜੀ। ਚੱਕਰੀ ਦਾਦਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ।
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਂਦ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਰਵਾੜੀ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਰੋਸ਼ਨੀ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਮਿਤਰਾ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਜੋ ਸਨਮਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਆਫੀਸਰ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਡਲ ਆਫੀਸਰਸ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਚੈੱਕ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਨੋਡਲ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲੈਣੇ ਨੇ। 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸਮਾਗਮ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜਣ ਤੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਠਰਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਚ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਮਿਲੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੋਡਲ ਆਫੀਸਰ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਅਸੀਂ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਡਲ ਆਫੀਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰਨਗੇ।